ओके माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क फॉर्म पे बेस्ड प्रॉब्लम। कल के लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क फॉर्म को कैसे सॉल्व किया जाता है एंड देन कौन सा मेथड अप्लाई की जाती है गाइज। आज के लेक्चर में उसी पे बेस्ड हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम करेंगे ताकि वो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए गाइज। तो चलिए गाइज, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी टॉपिक का वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए गाइस, आप भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेके आए हैं। हो सकता है ये रिपीट भी हो जाएगा तो नोट भी करते रहिएगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, फाइंड, क्वेश्चन पहले मैं लिख दे रहा हूं, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या लिखोगे गाइस? फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टर्मिनल ए एंड बी। ऐसे मैं लिख दे रहा हूं बेटा, बिटवीन ए एंड बी। बोल लो एक ही क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सर्किट तो दो पहले, तभी तो समझ में आ गया कैसा अरेंजमेंट आपका है। यस गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग बात करेंगे इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क फॉर्म। देखिए टॉपिक मैं अगेन भी लिख दे रहा हूं, इनफाइनाइट लैडर है ना नेटवर्क। तो देखिए इस टॉपिक से मैं प्रॉब्लम लेके आया हूं, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो रिपीट हुए हैं कई सालों में। ठीक है, तो इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क फॉर्म फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको ऐसा दे रहा हूं गाइस। सपोज करिए टर्मिनल ए है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये ऐसा अरेंजमेंट बना बेटा, ये अप टू इंफिनिटी है। अप टू क्या है? इंफिनिटी। दूसरा देखिएगा ये ऐसा बना हुआ गाइस, यहाँ पे देखिए आप ऐसे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है एंड ऐसे कनेक्टेड अप टू इंफिनिटी। ये टर्मिनल आपका V है, यहाँ पे 1 ओम है, यहाँ पे कितना बेटा 2 ओम, 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम। ऐसे कहां तक के बेटा? अप टू इंफिनिटी। क्वेश्चन क्या पूछा गया? फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत मजा आने वाला, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको सिखाया था गाइस। आप कर सकते हो मेरे से फास्ट अभी। ठीक है गाइस, तो देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि आप देखो कहां से रिपीटेशन हो रहा, तो यूनिट सर्किट को तुरंत आप अलग करिए यूनिट सर्किट को। तो देखिए 1 2 1 2 1 2, यानी यहां से देखो आप कोई पॉइंट मान लो x और यहाँ पे क्या मान लो y। तो मैंने यूनिट सर्किट को अलग किया, तुरंत अलग किया। देखो यहाँ पे 1 ओम कनेक्टेड है, ये आपका जो भी है ये देखिए ऐसा, इधर आपका B पॉइंट है और इधर कौन सा पॉइंट बेटा? A पॉइंट है। 1 एंड 2 को मैंने इमीडिएटली अलग किया। अभी देखिएगा, ये देखिए पीछे के अभी भी इनफाइनाइट में से एक अरेंजमेंट आप निकालोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो अभी भी इनफाइनाइट। जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि ये तो वही उस तरह की प्रॉब्लम है जैसे समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लो तो समुद्र का समुद्र ही रहेगा, या एक बाल्टी ले जाकर के समुद्र में और डाल दो तो समुद्र का तो समुद्र ही रहेगा भाई। ठीक है, तो वैसा ही है। तो बाकी जो रिमेनिंग बच गए हैं उनका जो सॉल्व होकर के आएगा, आप क्या मान, यहाँ देखो आपने एक्स माना और इधर क्या मान लिया? वाई माना। तो ये जो सॉल्व होकर के आएगा पीछे का, उनको मैंने बोल दिया आर इक्विवेलेंट। क्या बोल दिया गाइस? आर इक्विवेलेंट। सपोज करिए मैंने बोल दिया आर, यहाँ जो आर लिखा है वो जो टोटल फाइनली आएगा वो भी आर के इक्वल आप लिख लो। किसके इक्वल? आर के इक्वल, तुरंत लिखिए आप। ठीक है, जो फाइनल आएगा उसको भी मैंने क्या लिख लिया? आर, और जो इन सबका सॉल्व हो गया है वो आर हो गया। अभी आप बताओ मेरे को, आर एंड 2 ओम किसमें है आपके? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अभी देखो इसको मैं आगे फर्दर सिंपलीफाई करता हूं बेटा, ये 1 ओम है और इनका जो सिंपलीफाई होकर के आएगा ये ए है और ये आपका बी। ये देखिए ये दोनों आपस में कैसे है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल भी क्या होगा? आर इक्विवेलेंट 2 इंटू आर, तो 2 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस आर। ये पैरेलल में इतना आएगा। बेसिक तो पता है, मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल आपको अच्छे से सिखाया गया। तो इनको सॉल्व करके ये आ गया 2r अपॉन 2 प्लस आर गाइस। तो इसकी जो वैल्यू आ गई बेटा 2r डिवाइडेड बाई 2 प्लस आर। अभी आप बताओ ये इसके साथ कैसा? 1 इसके साथ सीरीज में है गाइस। तो देखिए फर्दर इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे गाइस, तो 1 सीरीज में किसके साथ? 2r डिवाइडेड बाई 2 प्लस आर। मैंने क्या बोला? इसको फाइनल जो आएगा इक्विवेलेंट, आप उसके इक्वल लिख लो। देखो फाइनल जो आया था
मैंने उसके इक्वल लिख दिया। आप ऐसा देख रहे होगे ना, ये 1 and 2r/2 प्लस r, ये सीरीज है ना, इसके साथ डायरेक्टली ऐड हो रही है भाई, सीरीज में है। तो देखो 1 प्लस ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया, इक्वल टू मैंने क्या बोला, r के इक्वल को जो फाइनल आएगा रिजल्ट वो लिखा। चलो फटाफट करो सॉल्व। तो देखो यहाँ हो जाएगा, मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ, 2 प्लस r, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस r का 1 की करोगे तो आ जाएगा, फिर बगल में लिखा हुआ 2r इक्वल टू 2r प्लस के क्या हो जाएगा बेटा, r स्क्वायर। तो देखिए 2r और 2r क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, r इक्वल टू माइनस r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखो r में एक क्वाड्रेटिक बनती नजर आ रही है, यस बेटा डेफिनेटली दिख रही होगी आपको। आर स्क्वायर देखो आईजी इधर ही रहने दिया, इसको उठा करके उधर ले गया आराम से, तो माइनस हो गया, इसको भी उठा के उधर ले गया, वो भी क्या हो गया, माइनस क्यों हो गया। अभी क्वाड्रेटिक, तो यह क्वाड्रेटिक का रूट्स निकालने का आपको आइडिया होगा ही गाइस, क्या होता है, आर इक्वल टू माइनस बी होता है, यानी एक्स इक्वल टू माइनस बी। देखो अगेन मैं लिख देता हूँ फार्मूला ताकि गड़बड़ ना करो आप लोग, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फार्मूला लगाया जाता है जब ये इक्वेशन आपको गिवन हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक मींस दो रूट्स आएंगे उसके, तो जो दो रूट्स निकल के आते हैं ये फार्मूला निकाला जाता है बेटा 2a करके, है ना, b माइनस। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू यहाँ पे कितना -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 है और 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के हो जाएगा 8, 4 2 जा 8 अपान के 2 इंटू 8 की वैल्यू 1 है। तो अभी देखो 1 प्लस माइनस 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 9 का रूट कितना हो गया बेटा 3 डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस तो आएगा नहीं रेजिस्टेंस, प्लस आ जाएगा, तो प्लस वैल्यू ओनली ले लो आप 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी आ जाएगा 2 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो अरेंजमेंट मैंने अभी दिखाया उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा 2 ओम, माइनस नहीं होगा। ये आप सोच रहे होंगे कि 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, अगर ऐसा करेंगे तो -1 ओम आ जाएगा, नहीं ये रॉन्ग है, -1 रेजिस्टेंस नहीं होता, पॉजिटिव होगा। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया इस अरेंजमेंट का कितना आ जाएगा 2 ओम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, इसको अच्छे से आप नोट करिए, प्रैक्टिस करिए इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं गाइस। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूं, थोड़ा आप अगर कर पा रहे हो मेरे से फटाफट तो आप और जल्दी करके दिखाओ। ये देखिए गाइस ऐसा मैंने लिखा, अप टू इनफाइनाइट की ये स्टोरी है गाइस, लैडर नेटवर्क फार्मिंग है, ठीक है। ये अप टू कहां तक है बेटा, इनफिनिटी। यहां पे देखिएगा गाइस, मैं यहां सपोज करिए ऐसा लिखा, कैसा भी आ सकता है अरेंजमेंट, आपको पैटर्न सिर्फ ढूंढना है, इसमें इजीली आप सॉल्व कर लोगे। ए एंड ये टर्मिनल सपोज करिए मैंने बी लिखा, ए एंड बी, इसे बोल दिया 1 ओम, इसे बोल दिया बेटा 2 ओम, और यहाँ पे ले लिया 1 ओम, इधर भी 1 ओम 2 ओम और यहाँ पे भी 1 ओम, यहाँ पे कितना 1 ओम 2 ओम एंड 1। ये आपको पैटर्न नजर आ रही होगी 1 2 1 1 2 1 1 2 1, ऐसा पैटर्न बनता नजर आ रहा है गाइस। यस बेटा, तो चलिए मैं कितने कौन किसको अलग करूं, यूनिट सेल मैंने बोला था यूनिट सेल को अलग करिए, तुरंत अलग करिए। तो देखिए यहाँ पे आप मान लो x, यहाँ से तो रिपीटेशन हो रहा है ना 1 2 1 1 2 1, तो एक कोई इनफाइनाइट में से एक निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो x और यहाँ पे मैंने लिख लिया y। तो देखिए अरेंजमेंट, इस चीज को मैंने ऐसा स्प्लिट किया गाइस, ये ऐसे ऐसे, ये आपका ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये 1 ओम, ये भी कितना गाइस 1 ओम, और ये कितना आपका 2 ओम। यहाँ पे आपकी x है और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है y, तो देखो x y, इनके बिटवीन जो आया मैंने बोला r, आप लिखो तुरंत r लिखिएगा, क्या लिखिएगा r लिख लोगे आप, समझ में आ रहा है, जो रिजल्टेड सॉल्व होके आएगा उसको r लिख लो, और यहाँ पे भी क्या लिखोगे r, मैंने यही बोला अभी कि r लिख लोगे आप। तो बताओ ये आपस में कैसे है, सीरीज में है, मतलब पैरेलल में, तो पैरेलल में सॉल्व होके आएगा सर्किट। देखिएगा एक और ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता हूं, 1 ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। फटाफट करो, मैक्सिमम क्वेश्चन करो यार, लग जाओ अभी, ठीक है। अभी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे कर सकते हो, अभी हम लोग के पास सफिशिएंट टाइम है, एकदम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन गाइस। तो चलिए अब ये बताओ, ये 1 ओम है
और ये भी कितना है 1 ओम है। अब बताओ इनको जब सॉल्व करोगे फिर वही पुरानी बातें, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा ना 2r डिवाइडेड बाई 2 प्लस r। अभी बताओ 1 ये और ये आपस में सीरीज में है, तो सीरीज में सभी को पता है क्या होते हैं आर इक्विवेलेंट। मैंने बोला फिर यही चीजें कि आप फाइनल जो आएगा रिजल्ट फाइनली जो आएगा उसको आर के इक्वल लिखाओ आर। तो देखिए 1 प्लस ये चीज क्या लिखा बेटा 2r अपॉन 2 प्लस r, फिर ये भी इसके साथ ऐड हो रहा है सीरीज में, यस। तो चलो खैर देखते हैं r इक्वल टू, तो देखो 2 हो जाएगा 2 प्लस 2r डिवाइडेड बाई 2 प्लस r। इतनी बात समझ में आ रही है, यस। चलो एलसीएम ले लो, तो 2 2 जा 4 और प्लस की 2r और प्लस की कितना हो जाएगा गाइस 2r डिवाइडेड बाई 2 प्लस r। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2r प्लस r स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई ओनली सिंपलीफिकेशन अभी कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। इधर मैंने एलसीएम लिया, ये सारी चीज हो गई, ठीक है। देखो 4 प्लस कितना हो गया 4 प्लस 4r इतना हो गया। तो देखो आर स्क्वायर माइनस 2r और माइनस 4 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। आप खुद देखो बेटा आर स्क्वायर इधर ही मैंने ले दिया, 4r को जब इधर लाओगे तो माइनस 4r और 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 2r और माइनस 4 इक्वल टू 0। चलो अरेंजमेंट आप अच्छे से नोट करो इसको, फिर मैं दिखाता हूँ। क्वाड्रेटिक फिर इसमें लगाओगे, आपने बना लिया, यस। चलिए देखते हैं। अभी बताओ r इक्वल टू फटाफट कर लो, टाइम मत लॉस करो। यहाँ पे देखो माइनस भी होता है तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, तो प्लस की 2 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4 ac, तो कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। तो 2 प्लस माइनस 4 20 हो जाएगा। तो 20 का मतलब क्या होता है 20 का मतलब 2 रूट 5, 20 का मतलब कितना 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, ओनली पॉजिटिव वैल्यू ले लो। r इक्वल टू 2 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 कॉमन ले लोगे, तो 2 कॉमन लोगे तो 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो r इक्विवेलेंट आपको मिलेगा बेटा 1 प्लस रूट 5 ओम। इस अरेंजमेंट का आंसर आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको कि इजीली हम लोग कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। एक इससे भी अच्छा मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ और अच्छा इंपॉर्टेंस वंडरफुल क्वेश्चन बोल सकते हो मैं देने वाला हूँ भाई। तो चलिए उसको हम लोग साथ साथ सॉल्व करेंगे, है ना, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे गाइस। तो देखिए मैं डायग्राम बनाऊं पहले, देखिए गाइस ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, इनफाइनाइट ही दिखाना आप दिखा दो, ये बना लिया हम लोगों ने। फिर यहाँ पे दिखेगा गाइस आप ऐसा ले सकते हो, ये कहां तक की गया बेटा अप टू इनफाइनाइट, टॉपिक ही है इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क फॉर्म। चलिए पहले सबसे पहले सर लिखिए आप तो ए एंड बी लिखा मैंने। चलो यहाँ पे भी दिखाता हूं, ये लिखा हमने, ये लिखा, मतलब ऐसे अरेंजमेंट बना अप टू इनफाइनाइट बना। चलो मैं रेजिस्टेंस लिखता हूं बेटा, ये 1 ओम है, ये भी आपका 1 ओम है और ये कितना है बेटा 2 ओम है। तो ध्यान दीजिएगा गाइस हमने इसको क्या लिखा 2 ओम के इक्वल लिख दिया। अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा कि पहले जैसा ही है, ऐसा भी तो दिया था। ये आपका कितना बेटा 1 ओम, ये कितना है आपका 1 ओम है। तो देखो 1 ओम ना करिए, इसको मैं कर ले रहा हूं 2 ओम और इधर भी क्या कर रहा हूं 2 ओम और ये कर ले रहा हूं 4 ओम। ये आपका हो रहा बेटा 4 ओम, समझ में आ रहा है। ये कितना हो रहा 4 ओम, तो ये आपका हो जा रहा 4 ओम और ये कितना हो जा रहा आपका बोले मान लीजिए 8 ओम हो रहा, कितना हो रहा 8 ओम। तो आपको कुछ दिख रहा होगा गाइस, ऐसा आपका अरेंजमेंट बनता जा रहा है ऐसे 1 ओम 2 1 फिर 2 4 2 4 8 2। तो आपको पीछे वाला दिख रहा होगा डबल होता जा रहा है, यस और नो, यस गाइस। तो आप क्या करिए यूनिट सेल को अलग करो। तो देखिए तुरंत आप करिए, कुछ है नहीं, पुरानी चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना गाइस, इजीली आप करिए इसको। ए एंड बी ये आप लिख लो 1, ये 1 और ये कितना है 2। तो अभी जो बात आ रही इसको मैं क्या लिखूं, जो आपने सपोज कोई x मान लिया और यहाँ y मान लिया, इसको क्या लिखूंगा मैं, तो मैं ये लिख सकता हूँ 2 टाइम्स r, यस और नो, यस, ये लिखोगे बेटा। डबल हो रहा है देखो,
ये 1 था तो इसका 1 का डबल हो गया 2, ये 2 था तो ये हो गया 4, ये 1 था तो 2 हो गया। अगला देख लो चाहे, ये देखो 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 यानी डबल होती जा रही, तो जो टोटल सॉल्व होके आएगा उसको मैंने 2r लिख लिया। अब इस ठीक है, यस। चलो इनका आप करोगे तो कितना आ जाएगा आप बताओ, 4r हो जाएगा, 4r डिवाइडेड बाई 2r प्लस 2, और ये 1 प्लस 1 किसके साथ है, सीरीज में, सीरीज इक्वल टू आप लिखोगे r के इक्वल, कितना लिखेंगे हम लोग, r के, फाइनली r ही रहेगा, चाहे जो क्यूब बना है कैसा बना r ही रहेगा, उसका टेंशन नहीं लेना। इतना कितने लोग को समझ में आ रही है, समझ में आ रही है बेटा तो थंब मार दीजिए, थंब लाइक कर लीजिए, है ना, और कमेंट कर लीजिए हाँ समझ में आ गया गाइस। एक कमेंट आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बनाता, मेरे को बहुत मोटिवेट करता, मजा आ जाता गाइस कमेंट देख करके गाइस, तो कमेंट तो बनता है गाइस, है ना। तो देखो 2r डबल होते जा रही है, इसलिए मैंने डबल कर लिया, 2r किया, इतना फील समझ में आ रहा, यस फीलिंग आना चाहिए, फील से ही तो मजा आएगा। 4r अपॉन 2r प्लस 2 प्लस 6, चलो ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करूं, कितना हो जाएगा 4r प्लस के 4, समझ में आ रहा है ना गाइस, देखो ये 4r एजिट रहने दिया, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इनटू इसका ले लो आप 2r स्क्वायर प्लस के 2r, तो देखो 2r स्क्वायर कितना चाहिए 2r स्क्वायर, तो आप बताओ मेरे को 4r 4r 8r और ये 2 सेपरेट करोगे या उधर ले जाओगे उसको, तो 6r और माइनस के 4 इक्वल टू 0, तो r स्क्वायर माइनस 3r और माइनस के 2 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक बनना नहीं बनना, आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हो गाइस, ठीक है, कैलकुलेशन आप चेक कर लो, अरेंजमेंट आप बना लेना अच्छे से। देखो मैंने 2 कॉमन ले लिया, फिर उधर के लिए 0, कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। r इक्वल टू माइनस बी, तो हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4 ac, तो हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट, कितना हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आप r इक्वल टू लिख सकते हो 3 प्लस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाई 2 ओम। आई थिंक क्लियर हो गया गाइस, तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे प्रॉब्लम्स के साथ, तो आपको लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि इसका फायदा उनको भी मिल सके गाइस। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।